आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोब, स्पेशली लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था सुबह क्लास के अंदर। तो इसके अंदर अर्थ को क्या करता है, एक इमेजरी लाइन जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है, जो इसके सेंटर से जो पास होती है। ये जो लाइन है इसको दो उसमें डिवाइड करेगी। ऊपर का जो पार्ट है ये कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये रीजन है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो होता है ये साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो रीजन है ये है इसका, यहाँ पर ये है इक्वेटर, जीरो लैटिट्यूड कहलाता है। और इससे जो नॉर्थ की तरफ जो इमेजरी लाइंस होंगी वो होती हैं ये इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं ये जैसे जैसे इधर से ऊपर की तरफ ऐसे चलते चली जाती हैं, ये लाइंस कहलाएंगी। ये सर्किल जो है ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे हम इससे सर्किल को ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या इक्वेटर से हम ये जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका जो साइज है, सर्किल का साइज छोटा होता है। इन सर्किल को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये जीरो लैटिट्यूड होता है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। जीरो इक्वेटर होता है। और ये जो लाइंस हैं इसमें ये होता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं यूजली क्या होती हैं, ये जैसे जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो ये कम होती चली जाती है। इसी तरह से लैटिट्यूड जो होती हैं वो होती हैं यूजली कंप्लीट सर्कल्स होती हैं। ये कंप्लीट सर्किल होंगी। लैटिट्यूड्स दीज आर द कंप्लीट सर्कल। और इसको जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डिवाइड करता है, वो जो लाइन इमेजिनरी लाइन होगी वो होती है इसमें ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है इसको, ये ये लॉन्जिट्यूड्स होती हैं जो इस तरह से डिवाइड करेंगे। लॉन्जिट्यूड्स क्या होती है, ये इस तरह से ऐसे इस ग्लोब को ऐसे डिवाइड, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये यहाँ पर, ये लॉन्जिट्यूड्स हैं। ये जो लाइन्स होती है लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर टाइम जोन डिसाइड होता है। longitudes longitudes these are the half circle। जबकि जो लैटिट्यूड्स होती हैं ये कंप्लीट सर्कल्स हैं। लैटिट्यूड्स क्या होंगी, ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ये छोटी होते चले जाएंगे, जबकि लॉन्जिट्यूड जो होते हैं वो हाफ सर्किल होते हैं और ये सेम साइज के रहते हैं ये जब भी होते हैं। और इसमें जो लॉन्जिट्यूड के बीच में क्या होता है,
ये इक्वेटर पर जो लॉन्जिट्यूड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये इक्वेटर के बीच में ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये ज्यादा है, ये डिस्टेंस ये, और जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं इसके बीच में डिस्टेंस कम होता रहता है। जबकि जो डिस्टेंस लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो मेंटेन रहता है। सर्किल का साइज तो छोटा होता चला जाएगा, लेकिन दो सर्किल्स के बीच में लैटिट्यूड्स के डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। जबकि लॉन्जिट्यूड के बीच में जो पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर ये डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। और इसमें जो इक्वेटर होता है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच में ये जो होता है इसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो बेसिकली ये होता है। तो अब बात आती है कि जो इक्वेटर है ये तो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। जो लॉन्जिट्यूड होता है वो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होगा वो उसको ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसे ये यहाँ पर। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा लॉन्जिट्यूड, बेसिकली ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न जो ये वाला पार्ट होगा ये ईस्टर्न होगा और ये वाला पार्ट वेस्टर्न होगा। तो जो 0 डिग्री मेरिडियन जो है लॉन्जिट्यूड जो पास होता है वो ब्रिटेन के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच के अंदर, वहां पर डिसाइड होता है। और लॉन्जिट्यूड क्या करता है, ये टाइम को डिसाइड करता है। जो 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड होगा वो ग्रीनविच से पास होगा और उसके ईस्टर्न साइड में जितने भी टाइमिंग होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, प्लस में आते हैं। और इसके जो वेस्टर्न साइड में होते हैं वो टाइम जोन होते हैं वो माइनस में आते हैं। क्लियर? तो ये एक डिस्क्रिप्शन है इसमें। जो इक्वेटर होता है इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। All parallel circles from the equator up to the poles, which are called parallels of the latitude. The parallels of the latitudes are measured in degree, and the equator represent 0 डिग्री latitude. इसके अंदर जो इक्वेटर होता है that is called as 0 डिग्री latitude. अब एक चीज इसमें और ध्यान देने की बात है कि ये एक सर्किल है। सपोज कीजिए ये यहाँ पर है हमारा प्राइम मेरिडियन है, या ये इक्वेटर है यहाँ पर, इसमें इक्वेटर ये। अब ये ग्रेट सर्किल है। ग्रेट सर्किल से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यदि सरकमफ्रेंस पे चले, यहां से हम चले तो कितना टाइम लगता है इसमें? क्योंकि ये पूरा जो सर्किल को करने में यहां से लेकर के यहां तक हमें 360 डिग्री ट्रेवल करना पड़ता है। ये यहां से चले हम और इसको हम ऐसे मूव करते हैं, यहां से लेकर के वापस यहां पर आ जाते हैं। तो हम कितना मूव करते हैं इसमें? इसके लिए हम 360 डिग्री मूव करते हैं। ठीक है, और हम यहां से यहां तक चले, इस जगह से यहां तक चले, ऐसे कोई सरकमफ्रेंस पे यहां से चला आदमी, और ये जा करके ये गया है यहां पर, ये पोल है यहां पर। तो ये जो एरिया कितना होगा सरकमफ्रेंस का, ये जो वाला होता है, सपोज कीजिए इस एरिया को मैं वो करता हूं, उसमें ये यहां से यहां तक जो एरिया जाएगा ये इसमें, ये एरिया जो है ये कितना होगा यहां पर? ये होता है 1/4 एरिया। 1/4 ऑफ 360। ये कितना हो जाता है यहां पर? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ, ये
इक्वेटर से, और साउथ कितना पड़ेगा ये इक्वेटर से यहाँ पे, ये इक्वेटर बांध के चले हम, यहां से लेकर के ये कितना होता है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा 90 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस ये होगा, कितना होगा, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का डिस्टेंस, यहां से यहां तक मेजर करते हैं। ठीक है, तो पूरा जो है 1/4 होता है। तो पोल जो होता है इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, और उसके इक्वेटर के उससे साउथ में 90 डिग्री जो होगा वो साउथ पोल। ये हम मान के चलते हैं। ये एक जो है टेक्स्ट को समझ नहीं आता, तो ये आप ऐसे समझना है इसमें। अच्छा, since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle around the earth, it will measure 1/4 of the 360 degree 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. Clear? वो हमने इससे डिस्कस कर लिया। North latitude and south latitudes all parallel north of the equator are called as north latitudes। जितने भी इक्वेटर के नॉर्थ में होते हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होते हैं, और इक्वेटर के साउथ में जो होते हैं वो साउथ लैटिट्यूड होते हैं। ये एक बहुत अच्छा वो है डायग्राम, जिसके अंदर टाइम जोन, इसमें जो लैटिट्यूड्स भी हैं, और इसके अंदर जो हीट जोन्स हैं। तो अब ये जो सेंटर में होता है ये है 0 डिग्री इक्वेटर। जो मेन लैटिट्यूड्स हैं वो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के अंदर से, यहाँ पर इंडिया की लोकेशन होती है, और इंडिया को लगभग ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पेनिनसुला ये यहाँ से, और ऊपर का जो पार्ट होता है वो इंडिया का, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वहां से। और फिर उसके बाद जो होता है ये 66.5 नॉर्थ, ये कहलाता है आर्कटिक सर्किल। जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है 23.5 सर्किल, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 साउथ का जो सर्किल है अंटार्कटिक सर्किल होता है। जो प्रेशर बेल्ट होती है, टेम्परेचर बेल्ट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन होता है वो टॉर्रिड जोन होता है, क्योंकि सनलाइट जो है यहाँ पर वर्टिकल पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो आर्कटिक सर्किल के बीच में 23.5 और 66.5, इसके बीच का जो है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहलाता है, और 23.5 से 66.5 का ये साउदर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा। और उसके बाद से पोल का रीजन 16.5 टू पोल रीजन, ये फ्रिजिड जोन है, और 16.5 ये साउदर्न फ्रिजिड जोन। तो दोनों जो पोल होते हैं ये फ्रिजिड जोन में इसलिए आते हैं क्योंकि कभी भी सन रेज यहाँ पर वर्टिकल नहीं होती। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फेयर, आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्किल 16.5 साउथ। ये हम डिस्कस करते हैं। अब हीट जोनेशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ जो 3 जोन में डिवाइडेड है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये जो डायग्राम है देखो, इसमें टॉरिड जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये होता है 23.5 इसके बीच में ये नॉर्थ में, और 23.5 साउथ के बीच का जोन जो होगा ये टॉरिड जोन कहलाता है। उसके बाद टेम्परेट जोन होगा, उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल, ये साउथ में और नॉर्थ में होते हैं। आप डायग्राम को देख लीजिए इसमें। तो ये एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर ए स्मॉलर एरिया, ये फोकस्ड होती है। ये वाली कंडीशन कहाँ मिलती है इसमें सनलाइट की, ये मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, वहां पर साल में कम से कम एक बार सनलाइट वर्टिकल जरूर पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी जोन में रहता है। तो जो वर्टिकल लाइन पड़ती है वो जो है कम एरिया में जाती है और ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट करती है। और ये लाइटिंग फॉलिंग ऑन द slanted सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया, ये होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो सन का मूवमेंट होता है इसके अंदर, यदि हम ग्लोब की बात करें, क्योंकि जो मूव करता है वो अर्थ मूव करती है,
लेकिन शेडो का मूवमेंट, सन की शेडो का मूवमेंट हम ले सकते हैं। सन कभी मूव नहीं करता। जो जियो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ये कहता है कि सन जो है वो सेंटर में है और जितने भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो उसके चारों तरफ मूव करते हैं। जो पुराना मॉडल था वो जियोसेंट्रिक था, वो रिजेक्ट हो गया इसमें। तो इसमें ऐसा होता है कि जो सन होता है, ये यहाँ पर, ये अर्थ है यहाँ पर। अर्थ के जो दो जोन होते हैं वो इस तरह से, ये मैं थोड़ा सा रफ बनाऊंगा इसमें। ये जो है ये इक्वेटर है यहाँ पर। इक्वेटर से ऊपर जो है ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर, ये इसका यहाँ से बीच में। तो जो सनलाइट होती है एक्चुअल में वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। जो सनलाइट होती है वो इस केस के बीच में ऑसिलेट करता है, यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक। बस ये वर्टिकल रेज पड़ती है। इस जोन में तो कैसे पड़ेंगी, सन की वर्टिकल रेज पड़ेगी। और इस जोन में जो आगे चलेगा, ये वाला जो जोन होगा यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा सा दूसरे डायग्राम से दिखाऊंगा। इस वाले जोन के अंदर जो सनलाइट होती है वो कैसे पड़ती है, वो स्लंटिंग पड़ती है इस वाले जोन में, इस वाले जोन में भी और इस वाले जोन के अंदर। ये सनलाइट होगी, ये स्लैंटिंग होगी। तो इसलिए क्या होता है, ये वाला जो जोन होगा ये सन का, ये जो होता है ये यहां से लेकर के यहां तक का जोन, ये पड़ता है 23.5 नॉट। और ये पड़ता है यहां पर 23.5 साउथ। सॉरी, ये जो क्या, ये वाला जो जोन कहलाएगा ये कहलाता है यहां पर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला जोन तो होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला। और ये वाला जो जोन होगा यहां पर साउथ में होता है, तो सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो आज मकर संक्रांति है, तो आज जो सन है ये यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ये इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो यहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो ओवरहेड सन होता है वो होता है 21 जून में। यहाँ 21 जून में ये यहां पर, ये सबसे ज्यादा सन यहां पर होगा 21 जून में। और ये 14 जनवरी में ये यहां से नॉर्थ की तरफ ये शुरू हो जाता है यहां पर। तो ये एक वो है इसमें, आप इसे देख लीजिएगा, ये जो इंटरप्रिटेशन होता है इसका। तो अब ये जो पोल होता है, कभी भी सन रेज जो है वहां पर डायरेक्ट नहीं होती, वहां पर स्लांटिंग रहती है। टॉररेंट जोन जो होता है ये बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये रिसीव मैक्सिमम हीट यहाँ पर रिसीव करता है बिकॉज ऑफ मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer Tropic of बीच में कम से कम साल में एक बार जो है वो बिल्कुल मिड डे सन रहता है। उसकी जो सनरेज होंगी वो एकदम से स्लांटिंग सनरेज आएंगी इसमें, वो सॉरी वर्टिकल सनरेज आएगी। तो ये टॉलरेट जोन होता है। टेम्परेट जोन होता है ये थोड़ा सा 23.5 नॉर्थ से लेकर के 16.5 नॉर्थ के बीच में। और ये तो साउदर्न और नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा। और साउथ में इसी जोन का जो होगा वो साउदर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा। इसमें जो सनरेज होती है वो एंगल के साथ जाती है, वो डायरेक्टली जाती है, वर्टिकल नहीं होती। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड एट एनी लेटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कभी भी उसके ऊपर वर्टिकल रेज नहीं पड़ती, वो स्लांटिंग पड़ती है। द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल हैव मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए इस जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन जो होता है ये जो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ जो होता है इसमें
नॉर्थ पोल में अंटार्कटिक सर्किल, वो आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल में और अंटार्कटिक सर्किल साउथ पोल में, ये बहुत ठंडे होते हैं। इसमें सन डज नॉट राइज मच अबाउ द हॉरिजॉन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग। तो टेम्परेट जोन में भी वर्टिकल नहीं पड़ती और यहाँ पर जो है हमेशा स्लैंटिंग रेज जो है पोल्स पे जाती है, इसलिए वहां पर बर्फ पड़ती है। और इक्वेटर पर जो लो एल्टीट्यूड पर बर्फ नहीं पड़ती वहां पर। लॉन्जिट्यूड जो होते हैं ये दूसरी तरह के हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया है वो लैटिट्यूड्स ने, और वर्टिकल डिवीजन जो लॉन्जिट्यूड करता है। दीज आर द लाइंस ऑफ द रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। Longitudes are semicircles and the distance between them decreases rapidly towards pole until it becomes zero to the pole. तो जो जीरो जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर पे होता है, राइट। और पोल पे क्या होता है कि जो दो उसके बीच में लॉन्जिट्यूड के बीच में डिस्टेंस वो जीरो हो जाता है और पोल्स पर सारे लॉन्जिट्यूड आपस में मिलते हैं। दूसरी बात है कि लॉन्जिट्यूड जो है वो हाफ सर्किल होते हैं, वो कंप्लीट सर्किल नहीं होते। Distance between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes, minutes into seconds. All meridians are of equal length. जबकि latitude जो होते हैं वो उनका जो है वो जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं उनका जो साइज है वो छोटा होने लगता है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहता है। जबकि लॉन्जिट्यूड में क्या होता है कि इक्वेटर पर दो लॉन्जिट्यूड के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होता है, जबकि पोल्स पे वो जीरो हो जाता है, कन्वर्ज हो जाते हैं। लैटिट्यूड्स आपस में कभी कन्वर्ज नहीं होते। प्राइम मेरिडियन जो होता है, ऑल कंट्री हैव डिसाइडेड दैट द काउंटिंग ऑफ द मेरिडियन शुड बी फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच में क्या है कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां पर, और वहां पर जो है हम जो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड उसको मानते हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन वो है। उसके जो है this meridian is called as the prime meridian. The prime meridian divides the earth into two equal halves, eastern hemisphere and western hemisphere. और जो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 है, और ये क्या करता है, इससे हम ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री चल सकते हैं और वेस्टर्न साइड में हम 180 डिग्री चल सकते हैं। और उसमें 180 डिग्री जो है ऑपोजिट साइड में होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी, जिसको हमने आज सुबह डिस्कस किया। ये एक वो है, ये तो प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट साइड में होगी ये इस साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन। जो टाइम जोन होता है वो लॉन्जिट्यूड के ऊपर डिसाइड होता है। लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, द टाइम कैन बी मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बाय द मून एंड ऑफ द प्लैनेट। इससे हम कर सकते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे and naturally, so it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun. जो हम लोकल टाइम है वो हम शेडो से देख सकते हैं। जो शेडो होती है वो दोपहर में बहुत छोटी होती है और शाम को वो बड़ी हो जाती है। सनराइज और सनसेट में शेडोज जो होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। मिड डे और नून, when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or noon. ये होता है। The places of the Greenwich which will be ahead of the Greenwich time, and those जो Greenwich के जो लेफ्ट में होता है वहां पर होता है प्लस टाइम, और उसके जो राइट में होता है वो माइनस टाइम। The rate of the difference can be calculated follow, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है 360 जो है डिग्री, ये 24 आवर्स में रोटेट करती है। इसका मतलब है कि 15 जो मिनट है 15 डिग्री 1 घंटे में करती है, और 1 जो डिग्री 4 मिनट्स में करती है। तो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट का होता है। जब 12 बजते हैं ग्रीनविच में तो 15 डिग्री ईस्ट में जो टाइम होगा वो वहां पर 60 मिनट प्लस में होगा, है ना, और जो 15 डिग्री वेस्ट में होगा वो उससे माइनस में होगा। ये हम सुबह कैलकुलेट कर सके। तो जब दोपहर के 12 बजते हैं तो जो है 15 डिग्री ईस्ट में 1 बजा होगा और 15 डिग्री वेस्ट में 11 बजे होगा। अब है सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन, जब दोपहर को 12 बजते हैं ग्रीनविच में तो इंटरनेशनल डेट लाइन में रात के 12 बजे होते हैं।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के अंदर जो होता है, देर विल बी ए डिफरेंसेस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ असम। इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड ऑफ 82.5 जो मिर्जापुर से जो निकलता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। द लोकल टाइम इन दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ द कंट्री, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। वैसे इंडिया के अंदर तो दो टाइम जोन की डिमांड है, लेकिन हम एक ही मानते हैं। रशिया के अंदर 12 टाइम जोन है। पूरे अर्थ को हम 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। Some countries have the great longitudinal accent, so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are many as 11 standard time. Sorry, मैं 12 बोल गया, वहां पे 11 है। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus cover 50 degree of longitude. ये इंडिया का जो है मैप है, ये 82 डिग्री ईस्ट जो है, ये यहाँ पर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन निकलता है। इंडिया की जो लैटिट्यूडल एक्सेंट है दैट इज 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। तो ये यहाँ पर मिर्जापुर से इलाहाबाद के पास जगह है, वहां से टाइम जोन निकलता है। ये पूरा एक वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर हम इसको टाइम जोन में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है कि किस किस तरह से ये यहाँ पर टाइम जो है वो चेंज होता है। तो ग्रीनविच टाइम जो है वो 0 माना गया है। 1 घंटा यहाँ पर 1 होगा, ये अहेड होगा, इधर प्लस चलते चले जाएंगे, और इधर ये इधर चलते चले जाएंगे। ये इंटरनेशनल डेडलाइन है। देखो इसमें जो सुबह डिस्कस किया था इंटरनेशनल डेडलाइन है, ये जो स्टेट नहीं है, क्योंकि वहां पर लैंड मासेस जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, जबकि प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ पर लैंड मासेस है, और ये इसलिए स्टेट है प्राइम मेरिडियन। जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है वैसे तो, ग्रीनविच भी और ये भी, उसको हम स्टेट नहीं मानते, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। तो बेसिक आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद और चीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।